मैं अवैस तौहीद साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, आप क्या देखते हैं कि क्या ये ऐसा मौका था कि जिस पे जो है ये क्रेडिटबाजी होनी चाहिए, या हमारी पॉलिटिक्स ही इतनी जो है वो पेटी हो चुकी है और इससे हम आगे निकल ही नहीं सकते? शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखिए, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इतना पोलराइज एनवायरनमेंट है और ये जो क्रेडिट की रेस है ये कहीं एक्लिप्स कर रही है पूरी एफर्ट को जो पिछले 4 साल के अंदर हुई है। देखिए, ये जो ग्रे लिस्ट थी, ग्रे लिस्ट में आना और फिर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा या उसकी तलवार आप लटकना, ये एक ऐसी बात थी कि हमारी जो जनरेशन्स हैं वो भी इसको नहीं भूल पाती। अगर सिर्फ नॉर्थ कोरिया देख लीजिए, वो ब्लैक लिस्ट के अंदर है, और हमारा हमसाया मुल्क जो इंडिया है वो तो चाह यही रहा था। उन्होंने फेक अकाउंट्स बनाए हुए थे, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया हुआ था, उन्होंने पूरी कैंपेन लॉन्च की थी, लॉबिंग की हुई थी, और तवातर के साथ जितने भी सेशन हो रहे थे फैटफ के, वो हमें ग्रीन लिस्ट में ही रख रहे थे। तो एक तलवार लटकी हुई थी। मैं समझता हूं कि ये जो एक्शन प्लान दोनों मुकम्मल हुए हैं, फैटफ जो एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है, उसने आपके मेजरमेंट्स पे, आपके मेजर्स पे जो है वो एतमाद का इजहार किया, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये ऑप्टिमिस्टिक जो आप एक होता है ना कॉशियस ऑप्टिमिज्म, वो आपको अपनाना चाहिए कि ऑन साइट विजिट होगी सितंबर अगस्त के अंदर, और अक्टूबर के अंदर इंशाल्लाह हम ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे, व्हाइट लिस्ट में आ जाएंगे। आजकल के एनवायरनमेंट में जब हमारी बीमार मईशत है, जब हमारी कमजोर मईशत है, पूरा एक बोझ पड़ा हुआ है लोन्स का और महंगाई का पूरे अवाम पे 22 करोड़ पे, और ये हुकूमत जो है वो भी शिकंजे में फंसी हुई है। ऐसे में ये खबर आना बहुत अच्छी बात है। इसकी कुछ तफसील मैं आपको बताता हूँ मारिया। ये बेसिकली डीजीएमओ उस वक्त के, अगर मैं सही नाम याद है मुझे, जनरल नुमान, आईएसआई के सरबराह जनरल फैज उस वक्त थे, और जनरल बाजवा हमारे आर्मी चीफ जो हैं, बाकायदा मीटिंग्स हुई। एक निजी बैंक यानी कि हबीब बैंक लिमिटेड का अगर हम क्रेडिट देना चाहें, बिल्कुल देना चाहिए। उन्होंने वो डसे हुए थे इस ग्लोबल जो टाइटनिंग है बैंकिंग की, उसके तहत अमेरिका के अंदर उनको मसले मसाइल हुए थे। उसके बाद जो उन्होंने कंसल्टेंट्स हायर किए थे फॉरेनर्स, दे न्यू द लैंग्वेज ऑफ फैटफ, दे न्यू द डायनामिक्स एंड नुआंसेस ऑफ फैटफ। उनको उनकी सर्विसेज हायर की, इमरान खान साहब से मिलाया, जनरल बाजवा साहब से मिलाया, जनरल फैज साहब से मिलाया, और एक पूरी टीम, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन स्पेंड ऑन देयर फी। लेकिन आप ये देखिए कि इसके अंदर हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे जो सिक्योरिटी एपरेटस है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बड़ा रोल है। और हमाद अजहर, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। देखिए, किसी को पीटीआई की सियासत से इख्तलाफ हो, इत्तफाक हो, मेरा आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, आई नो देम पर्सनली एंड दे हैव प्रेज्ड हमाद अजहर्स एफर्ट्स। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को गैल्वेनाइज करना था, मोबिलाइज करना था, हर दफा जीएचक्यू ने प्रेजेंटेशन देनी थी, जो कंसल्टेंट्स थे उनके सामने उनके पूरी चीजें एक साथ लेकर आना। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे क्रेडिट है वो देना चाहिए, लेकिन ये कहना कि सिर्फ किसी एक का क्रेडिट नहीं, मेरे ख्याल में ये जो तलवार लटकी हुई थी हम पे, वो तलवार हटी है, और सितंबर अक्टूबर में हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि हो जाए, वरना तो हम कहीं के नहीं रहते। देखिए, जो हम पे इल्जामात थे, हाफिज सईद साहब का था, जमात दावा का था, 700 जायदादें पंजाब के अंदर कॉन्फिस्केट की, पूरा एक फ्लाई अदारा चल रहा था पूरे मुल्क में। हमारी आपको पता है, सारा निशाना यूएन डेजिग्नेट जो टेररिस्ट थे उनके खिलाफ एक्शन था, प्रोसिक्यूशन थी, इन्वेस्टिगेशन था। तो वो हमारी सिक्योरिटी एपरेटस के बगैर पॉसिबल नहीं था। लेकिन पीटीआई के जो एहलकार हैं, जो लीडरान हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस वक्त हिना रब्बानी खर साहिबा या उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट जो आपने में कहा, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मैं एक 30 सेकंड दीजिएगा मुझे। हिना रब्बानी खैर has summed it up very nicely in a presser early this morning. The lesson we have learned is that never again
we would want to be a part of any list of any international body. So I think ये हमें देखना चाहिए कि आगे हम माजी की तरह गलतियां ना करें और आगे चलें और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलें। ठीक।